Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Masood Sajid and you are learning with Masood Sajid. Dear students, आपने ये सुना होगा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि इत्तेहाद जो होता है उसमें बड़ी कुव्वत होती है, बड़ी ताकत होती है। अब इत्तेहाद में क्या है कि जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसका हम कह लें एक अकेला दो 11, ठीक है। तो यही चीज़ समझाने के लिए आज हम अपनी एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, मॉरल स्टोरी, कि जिसका जो टाइटल है वो भी यही है कि अ फार्मर एंड हिज 3 सन्स। होता क्या है कि एक शख्स है जो कि पीजेंट है, तो उसके 3 बेटे हैं जो कि हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। अब वालिद ये चाहता है कि ये आपस में मिलजुल कर रहें, इत्तेहाद से रहें, ताकि कोई शख्स इन्हें अजियत नुकसान ना पहुंचा सके, तंग ना कर सके। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुमकिन नहीं है कि वो आपस में मिलजुल कर रह सके। अब बात सिर्फ इतनी सी है, इसको समझाने के लिए वो मंगवाता है, कहता जी एक लकड़ियों का एक गट्ठा लाओ, और अपने बच्चों से कहता है कि जी इसे तोड़ो। वो तीनों जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाते। अब वो क्या करता है कि उसको खोल देता है और फिर कहता है कि अब तोड़ो, तो वो यूं चुटकी बजाने में तोड़ देते हैं। फिर उन्हें समझाता है कि देखो जब तक ये लकड़ियां इकट्ठी थी तो इनमें एक ताकत थी, कोई इन्हें तोड़ नहीं पाया, और जैसे ही ये बिखर गई आप इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। यही मिसाल है आप लोगों की कि अगर आप तीनों भाई मिलजुल कर रहेंगे तो कोई शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर आप अलहदा-अलहदा रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो कोई भी शख्स किसी को भी नुकसान पहुंचा सकेगा। सो दिस इज आवर मॉरल स्टोरी। Just open your books, Ideal, and it's page number 656. A farmer and his 3 sons. Once there lived a farmer in a certain village. के गांव में एक फार्मर, एक किसान रहता था। His perpetual labor and constant vigilance brought prosperity to his home. उसकी हमेशा की जो मेहनत होती थी और उसका चाको चौबंद रहना जो है, इसकी वजह से उसके घर में खुशहाली थी। God had blessed him with 5 sons. अल्लाह ताला ने उसे 5 बेटे दिए। But unfortunately they remained quarreling among themselves. लेकिन बदकिस्मती से वो आपस में लड़ते रहते थे। It grieved the old farmer. बूढ़े किसान को बहुत ज्यादा दुख हुआ। He wanted to see them united. वो उन्हें मुत्तहिद देखना चाहता था। Many times he tried to patch up their differences, but of no use. बहुत दफ़ा उसने कोशिश की कि उनके डिफरेंसेस जो आपस में उनके तजादात थे उनको ख़त्म करे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। He tried his best to make them realize that their quarrelsome nature would lead them to ruin. उसने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाए कि आपकी झगड़ालू तबीयत जो है वो आपको तबाही की तरफ ले जाएगी। बट दे टर्न्ड अ डेफ ईयर टू हिज वर्ड्स। लेकिन बच्चों ने वालिद की इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। This thing pricked him day and night. दिन रात यही चीज उसे खाए जाती थी। He took their disunity to his heart and fell seriously ill. वो अपने बच्चों की डिसयूनिटी, कि वो इत्तेहाद नहीं था, मुत्तहिद नहीं रहते थे, इस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा महसूस किया और बीमार हो गया।
He knew that his end was near. अब वो जानता था कि उसकी मौत आने वाली है, कि उसका एंड करीब है. He prayed to God for help. उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए. He thought of a plan to bring home to them the importance of unity. उसने एक प्लान बनाया कि अपने बच्चों को सिखाए कि यूनिटी का फ़ायदा क्या है, कि अगर आप इत्तेहाद से रहेंगे तो आपको उसका क्या फ़ायदा मिलेगा. He sent for his sons and asked them to fetch a bundle of sticks. उसने अपने बच्चों को बुला भेजा और उनसे कहा कि जो है बच्चों से कहा कि लकड़ियों का एक गट्ठा लाए. Then he asked each of them to try and break the bundle of sticks. फिर उसने हर एक से कहा कि वो कोशिश करे और लकड़ियों के इस गट्ठे को तोड़े. The youngest tried first. सबसे पहले छोटा बेटा जो सबसे छोटा था वो आया. But after a long struggle, he had to admit that he could not break the bundle. लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसको ये बात माननी पड़ी कि वो इस बंडल को नहीं तोड़ सकता. The next also tried, but without success. अगले बेटे ने भी कोशिश की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया. Each put forth his utmost strength in vain. हर शख्स ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम. Until the turn of the eldest came. यहाँ तक के सबसे बड़े की बारी आ गई. He was very powerful man. वो बड़ा powerful ताकतवर आदमी था. And strained every nerve to snap the stout bundle. और इस सख्त बंडल को तोड़ने की उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. For all his strength, he could not break it. लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं तोड़ पाया. At length, he too owned himself beaten and gave up the attempt. आखिरकार उसने भी अपने आप को पेश किया कि जी मैं भी मात खा चुका हूँ और उसने अपनी कोशिश तर्क कर दी. When the old man saw their helplessness, जब बूढ़े आदमी ने उनकी बेबसी देखी, he asked them to untie the bundle and then break the sticks separately. तो उसने कहा, उसने अपने बच्चों से कहा कि इस बंडल को खोल दो और अलहदा-अलहदा इन स्टिक्स को तोड़ो. They did so in no time with the greatest ease. उन्होंने बड़ी आसानी के साथ देखते ही देखते पलक झपकने में उन लकड़ियों को तोड़ डाला. And then break the sticks separately. Now it was the time for the old farmer to analyze and explain the whole situation to make them realize the importance of unity. अब वक़्त था कि बूढ़ा किसान जो है वो बात करता, लिहाजा उसने अपना तज्ज़िया पेश किया और इस बात को वाज़े किया कि उन्हें एहसास हो जाए कि इत्तेहाद की अहमियत क्या है. He said to them, उसने कहा, My sons, you have seen the fruit of unity. कि बेटो देखो तुमने इत्तेहाद का फल देख लिया. You could not break the bundle of sticks because they were all tied together. तुम लोग स्टिक्स का जो बंडल था वो नहीं तोड़ सके क्योंकि वो सब इकट्ठी बंधी हुई थी. But the moment they were separated from one another, लेकिन जिस लम्हे उन्हें एक दूसरे से अलहदा किया गया, you are able to break them easily, तो फिर तुम उन्हें आसानी से तोड़ सके. Likewise, as long as you remain united, बिल्कुल इसी तरह जब तक तुम मुत्तहिद रहोगे, you will be match for all your enemies.
तो अपने सब दुश्मनों के लिए तुम एक मैच रहोगे, यानी कि कोई आसान काम नहीं होगा तुम्हें मात देना। बट यू विल ऑल पेरिश लाइक द इंडिविजुअल स्टिक्स इफ यू क्वारल एंड रिमेन डिसयूनाइटेड। अगर तुम लड़े और इत्तेहाद से नहीं रहे तो फिर इन लकड़ियों की तरह तुम्हें भी बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकेगा। दिस एडवाइस हैड अ गुड इफेक्ट ऑन देम। इस एडवाइस का उन पर बहुत असर हुआ। They came round and began to live peacefully. वो अपने बाप की बात मान गए और पुरसकून तरीके से रहना शुरू कर दिया। The old man was happy to see his sons united and died in peace. बूढ़ा आदमी अपने बच्चों को मुत्तहिद देखकर बहुत खुश था और पुरसकून अंदाज से उसकी मौत हुई। द स्टोरी टीचेस अस अ मॉरल लेसन। ये स्टोरी हमें एक अखलाकी सबक देती है। द पीपल हु आर यूनाइटेड आर स्ट्रॉन्गर देन दोज हु हैव नो यूनिटी इन देयर रैंक्स। कि वो लोग जो कि मुत्तहिद होते हैं वो उन लोगों की निस्बत जो कि मुत्तहिद नहीं होते ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं। The people can face troubles and tribulations and can overcome their problems very easily and successfully when they are united. जब लोग मुत्तहिद हों तो आने वाली सारी परेशानियों, मुश्किलात, मसाइल को बड़ी आसानी के साथ उनका सामना कर सकते और कामयाबी के साथ उनका सामना करते। So it's true to say, लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कि मुत्तहिद रहने में कामयाबी है और मुनकसिम रहने में, गैर मुत्तहिद रहने में हमेशा नाकामी। सो दिस वॉज योर टुडेज लेक्चर। आपने इसको तैयार करना है, अच्छी तरह लिख कर देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके साथ नेक्स्ट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स करें।